Good evening. Hello. Hi, good evening, Miss Luthra. Hello, Mr. Nair. Well, I must say your dress is looking really beautiful. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much. इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सबने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया. पार्टी आपकी अपनी है. प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड एंजॉय. ये रवि अभी तक आया क्यों नहीं? उसने अपनी मॉम की बात मानी या नहीं? कॉल करके चेक करूं क्या? नहीं नहीं, ऐसे तो तुम बहुत डेस्परेट लगोगी निविन. थोड़ी देर और वेट करो. चाची आना, बैठना नीचे. ओए आराम नाल, कोई और भी बैठा है. माफ कर दो जी. नीचे देवी नहीं है. क्या देवी माँ, इसे भी यहीं आके बैठना था. देवी माँ, मैं किसके बगल में बिठा दिया? हाँ दी, तूने बताया नहीं तू यहाँ पे आ रही है. और चीजू कहाँ है? चीजू को क्यों नहीं लेकर के आई? वो रवि के ऑफिस की कोई पार्टी थी, वो वहीं गया है. लाडो, तू वहाँ क्या बैठी? तू यहाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है. आजा यहाँ. माँ, तुम पूजा पे ध्यान दो ना. और वैसे भी तुम चुपचाप मिलके आ गई थी ना दी से सुबह सुबह. अब मेरी बारी, मैं दी से बातें करूंगी. ठीक है, बात कर ले. तो दी, तुमने बताया नहीं हनीमून पे क्या क्या हुआ? मतलब मुझे ये तो पता है कि जीजू ने बहुत सारे गुंडों को मार गिराया, लेकिन ये नहीं बताया तुमने कि उसमें खट्टी मीठी बातें क्या रही. साक्षी, तुझे पता है हनीमून एकदम बकवास था. पहले तो हमें कमरा ही नहीं मिल रहा था, और फिर जैसे तैसे करके हमें कमरा मिला तो वो इतना छोटा था कि हम वहाँ सो ही नहीं सकते थे. और फिर उसी होटल में साकेत जी भी आ गए थे. मैंने तुझे कहा था ना, वो किसी मीटिंग के लिए आए थे वहाँ. तो सारे कमरे उन्होंने बुक किए हुए थे. उन्होंने ऑफर भी किया हमें कमरा, लेकिन हमने मना कर दिया. और फिर साकेत वहां भी पहुंच गया ना जहाँ पे गुंडे थे. ऐसा ही हुआ होगा. साकेत उसी होटल में जहाँ दी और जीजू ठहरे थे? नहीं, ये कोई संजोग नहीं हो सकता. अभी तक नहीं आया. But the suspense is killing me. क्या करूं? फोन करूं? नहीं, फोन करूंगी तो उसकी आवाज सुन के और हाइपर हो जाऊंगी. I need to get myself a drink. Excuse me, one rose wine, please. Thank you. एक लाइम जूस. रवि, तुम कब आए? मुझे आया आधा घंटा हो गया. तो मुझसे आकर क्यों नहीं मिले? वो एक्चुअली आप थोड़ी सी बिजी थे तो मुझे लगा डिस्टर्ब ना करो तो अच्छा है. मैं बिजी थी तो क्या हुआ? ये पार्टी तुम्हारे लिए ही तो है. मेरे लिए? मैं कुछ समझा नहीं. I mean, तुम्हारे लिए, पूरे स्टाफ के लिए. अब देखो, हमारे सारे बिजनेस एसोसिएट्स यहाँ हैं. एवरीबडी इज हियर, ऑल द बिग शॉट्स. कितना फ्रेंडली माहौल है. इन सब से घुल मिल जाओगे तो बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा ना. मैंने अभी तक हाँ तो की नहीं, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो जैसे मैं अभी आपका एम्प्लॉय हूँ. कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ रवि, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो. और तुम्हें तो पता होगा कि किसी नई जगह अप्लाई करना, वहाँ शुरू से शुरुआत करना कितनी मुश्किल होगी. और आई एम श्योर तुम अपनी ड्रीम जॉब छोड़कर कहीं और जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे. वैसे भी कौन सी जॉब में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अनबन नहीं होती है? सब जगह होती. समझदारी तो इसी में है कि हम आपस में मिलकर सारे डिफरेंसेस क्लियर कर लें, उससे दूर ना भागें. एनीवेज, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ. बड़ी जल्दी पड़ी है तुझे आगे जाने की, पर ऐसा भूल के भी ना करना बेईमान मंजू, वरना पता क्या, सबसे पहले ना तेरी माँ की नजर तुझ पे पड़ेगी. और तुझे तो पता ही होगा
कि अच्छे कर्मों का फल जरा देर से मिलता है, लेकिन बुरे कर्मों की सजा देवी माँ पेशतर से पहले दे देती है। हाय रब्बा सच्ची। ओ फिर तू तो बिल्कुल ही आगे ना जाए। जो मैं बेईमान हूँ ना, तो तू तो बेईमानी की दुकान है पूरी। और जो देवी माँ की नजर तुझ पे पड़ गई ना, तो सजा की पहली हकदार तू ही होनी है। ओए होए होए, जो तेरी सबके सामने मट्टी पलीत होगी ना, तो मैनू बड़ा बुरा लगेगा। भाई आखिर तू समझन है हमारी। जुबान को लगाम दे मंजू, ये मत भूल के तू कहाँ खड़ी है। और मैं ना तुझ जैसी मकार औरत से उलझ के ना मंदिर में देवी माँ का अपमान नहीं करना चाहती, समझी तू? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, और तूने शुरू किया ना बड़ी आई अपमान की बात करने वाली। तो पता है देवी माँ को सब पता चल जाता है किसका मन कितना काला है। और दिखावे के पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला, देवी माँ सब जानती है। और इसीलिए तो तेरे साथ आजकल इतना बुरा हो रहा है। ओ भाई सविता, मुझ पे तो देवी माँ की बड़ी कृपा है, और जिधर हाथ डालती हूँ फायदा ही फायदा होता है। वो इसीलिए तो आज मंदिर में देवी माँ को थैंक यू बोलने आई थी। और देवी माँ बड़ा थैंक यू है तुम्हारा, मुझे ऐसी लक्ष्मी जैसी लड़की मेरे कारों भेज दी। वो पता है देवी माँ से मिलने से पहले तेरे दर्शन हो गए। पता है क्यों? तो देवी माँ चाहती है मैं तुझे भी थैंक यू बोलूं। और आखिर ये लक्ष्मी आई तो तेरे ही घर से है ना। वो जी लो, और कोयले की खान से एक हीरा आया और सीधा मेरी अंगूठी में फिट हो गया। वाह जी वाह। अब तू ना देवी माँ से जरा छुप के यहीं पे रहना, तो मैं जरा ना आगे जाके आरती के दर्शन करके आती हूँ। चल सही है। दी, मैं जा रही हूँ, तू माँ को संभाल लेना। साक्षी जा रही है? मतलब कहाँ जा रही है? वो मेरी एक फ्रेंड को मेरी बहुत ज़रूरत है, उसकी हेल्प करने जा रही हूँ। तू ना बस माँ को संभाल लेना, ठीक है? साक्षी नहीं। रिपीट। क्या करूं? डायरेक्ट सवाल करूं कि वो क्या फील करता है मेरे लिए? नहीं, शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। गुस्सा बहुत जल्दी आता है उसे। वैसे भी गॉड नोज किस वजह से शादी कर ली उसने। सच तो वो बताएगा नहीं, यही सोचेगा ना कि लोग क्या सोचेंगे। सच जाने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। असल में हुआ क्या था आखिर? रवि के मन में मेरे लिए है क्या? वो प्रपोजल इतनी जेन्युइनली उसने अपने प्यार का इजहार किया था सबके सामने, फिर शादी किसी और से क्यों की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो मिस लूथरा। मेरी तरफ देखा भी नहीं। दिस इज नॉट डन। किसे देखने में इतना बिजी है ये? वेल वेल वेल, जिस आदमी को आप देख रही हैं ना, वो ठीक ठाक है, लेकिन आपके टाइप का नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? और किसकी बात कर रहे हैं आप? तो कम ऑन, मैं कब से आपको देख रहा हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि आपकी नजर उस लड़के से हट ही नहीं रही है, वो भी इतनी देर से। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं, वो भी इतनी देर से? वो बात यह है कि जब भी मैं कोई खूबसूरत चेहरा देखता हूँ, उसके तरफ खींचा चला आता हूँ, और फिर उसकी तारीफ किए बिना मेरा दिल ना मानता ही नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि आशिकी का दस्तूर है पहले खुशियां बांटना, फिर खुशियां लूटना। और वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कौन समय बिताना पसंद नहीं करेगा? आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहीं मुझे रेड सिग्नल तो नहीं दिखा रही? वैसे मुझे खतरनाक रास्तों में चलने का बड़ा शौक है, मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन मुझे बस आपकी कंपनी चाहिए। नथिंग सीरियस, यू नो। आई होप कि आप समझ रही हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे, माय नेम इज मयंक मित्तल, CEO ऑफ सनराइज कंस्ट्रक्शन। आई एम श्योर आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। ओह आई सी। तो आप वो मयंक मित्तल हैं जिन्होंने मेरे डैड से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स छीन कर रियल एस्टेट मार्केट में अपने लिए ऊंची जगह बना ली। ओ कम ऑन, किसी के हाथ से मौका छीना जाता है तभी तो इंसान तरक्की करता है।
एंड आई एम श्योर कि आप समझदार हैं, इतना अच्छा ऑफर रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये आदमी मेरा फायदा उठाना चाहता है, तो फिर मैं इसे यूज क्यों ना करूं रवि के दिल की बात पता करने के लिए। देखूं तो सही कि अगर मैं मयंक के करीब हो जाती हूं तो रवि कैसा फील करता है। अगर रवि ये देखकर जेलस होता है, मुझे इससे अलग करने की कोशिश करता है, तो फिर मेरे डाउट्स तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। क्या सोच रही हैं आप? मैं यही सोच रही हूँ कि आप सिर्फ बातों में माहिर हैं या मुझे इम्प्रेस करने का दम भी रखते हैं, क्योंकि क्या है ना, मुझे इम्प्रेस करना आसान काम नहीं। काम जितना मुश्किल हो उतना ही मजा आता है। सो देन ट्राई योर लक, लेकिन अकेले में नहीं, यहाँ इस पार्टी में सबके सामने दिखाई। देखते हैं आपकी आशिकी में कितना दम है। फैंटास्टिक, डन। मुझे आपका चैलेंज पसंद आया। लेट्स डू इट। रियली? चलिए फिर। रवि, मिस्टर मयंक मित्तल। हाय मिस्टर मित्तल। आपके साथ डील करने से पहले हमें बहुत बार सोचना पड़ेगा मिस्टर मित्तल। आप पीठ पीछे कभी भी वार कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन? आपके हाथ मिलाने के अंदाज से आपकी नेचर के बारे में मालूम हो गया मुझे। कम ऑन गाइस, ये सीरियस बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। एनीवन फॉर जोक्स? Oh yeah, sure, why not? क्या हुआ साक्षी, तूने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुलाया? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन ये तो बता प्रॉब्लम क्या है? साकेत, इतना घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे दी की शादी हो गई है, उसके बाद भी वो दी के पीछे पड़ा हुआ है और जीजू और दी की लाइफ में हमेशा इंटरफेयर करता रहता है। तुझे ये सब कैसे पता? तेरे सामने कुछ हुआ था क्या? बहुत कुछ हुआ, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। साकेत को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बस साक्षी, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन ये तो बता तेरा प्लान क्या है? मतलब क्या करना चाहती है तू? बताती हूँ मैं। और फिर साकेत वहां भी पहुंच गया ना जहाँ पे गुंडे थे। साकेत जी के बारे में ऐसा क्यों कहा था साक्षी ने? ये साक्षी और मोंटी क्या कर रहे हैं यहाँ? साक्षी ने तो कहा था वो अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जा रही है। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। आपने बहुत अच्छा किया ये सारी बातें बताकर। मामला बहुत सीरियस है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे अभी बुलाया। इस तरह की हरकत से पार्टी का नाम खराब होता है। ये चरित्रहीन आदमी सारे नीति नियम को तोड़ रहा है। मैं पार्टी की तरफ से सख्त कार्रवाई करूंगा, आप बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच नेताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोंटी, अच्छा वो हम लोग पार्टी लीडर के पास आए। अब साकेत की अकल ठिकाने आएगी। समझता क्या है अपने आप को, अंबाला का किंग। कुछ भी करेगा और हम सब कुछ सहन करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये दोनों यहाँ पार्टी ऑफिस में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। चल मोंटी। प्रणाम नेताजी। आओ बैठो। हमारे यहाँ 2 दिन पहले बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण रैली थी, जिसमें आपका आना बहुत जरूरी था, किंतु आप नहीं आए। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? वो जी नेताजी वहीं आ रहा था, लेकिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई, उनकी देखभाल करने के लिए रुक गया मैं। झूठ मत बोलो साकेत।
मुझे पता है तुम कहां थे। रैली में आने के बजाय तुम कसौली गए थे, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम वहां क्यों गए थे। आज तक तुम्हारे बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली। छोटी छोटी बातों को मैं समझ के नजरअंदाज करता रहा, पर अब तो हद हो गई। आप एक लड़की के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर तुले। ये गलती नहीं, अपराध है साकेत। सॉरी, वो मैं माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है साकेत। तुम्हें इस करतूत की सजा मिलेगी। तुम्हें एमपी का टिकट चाहिए था ना, और मैंने तुम्हारा नाम आगे भी किया था, और अब मैं ही तुम्हारा नाम वापस लूंगा। अब तुम एमपी का इलेक्शन कभी नहीं लड़ सकते साकेत। तो साक्षी और मोंटी का क्या करा है, उनकी तो मैं। ठीक है नेताजी, चलता हूँ, प्रणाम। और अपने तौर तरीके को बदलो, नहीं तो जो ये एमएलए हो ना, वो भी नहीं रहोगे। ठीक। ड्राइवर, ड्राइवर। डार्लिंग, क्या मुझको अकेला छोड़ के यहाँ पर आ गई? ड्राइवर ड्राइवर, दिस इज नॉट डन स्वीटहार्ट। क्या हुआ? आई हैव टू गो अभी, मेरा मूड बहुत खराब है, समझे? सुनो ना, सुनो तो क्या हो गया अगर मूड खराब है तो? मैं हूं ना मूड का एक्सपर्ट। मैं तुम्हारा मूड एकदम ठीक कर दूंगा। तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़ा स्वीट बुक किया है एम्पायर। बहुत मजा आएगा, है ना? यू एंड मी। मिस्टर मयंक मित्तल, माइंड योर मैनर्स। किस तरह की लड़की समझ के रखा है तुमने मुझे? हाँ, खबरदार मेरे साथ दोबारा ऐसे बात करने की कोशिश की तो, एंड डोंट टच मी। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर किस किस्म की लड़की हो। पहले पार्टी में मुझको ग्रीन सिग्नल देती हो, मुझसे लिपटती हो, मेरा छूना तुमको अच्छा लगता है, और अचानक टच मी नॉट हो गई। मुझको टीज कर रही हो, हाँ, गेम खेल रही हो मेरे साथ, हाँ, तड़पा रही हो मेरे को। चलो ना, ये गेम हम अकेले में खेलते हैं, जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं। बहुत मजा आएगा। कम ऑन। मित्तल, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, छोड़ दो मुझे। बेबी, you'll have a good time. मित्तल, stop it, let me go. अरे डोंट वरी, मैं हूं ना यार। Stop it, I तुम्हारा said. मूड अच्छा कर दूंगा मैं। मित्तल, छोड़ो मुझे। देखो, आई नो कि तुम टेंस हो, डार्लिंग, तुम टेंस हो, आई नो। छोड़ो मुझे। क्या हो रही? देख, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, बीच में मत आ। पर वैसे भी तू इसका नौकर है। बेटे मेरी बात सुन, मैं 2 कौड़ी का नौकर हूँ, लेकिन तुझसे बेहतर इंसान हूँ। बचपन में अगर माँ बाप ने चांटा मारा होता ना, तो आज तुझे मालूम होता कि औरतों की इज्जत कैसी की जाती है। दिखता नहीं कि हमारी मैडम को तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं। अगर अब तूने हाथ लगाया ना, तो तेरा हाथ तोड़कर ऐसी जगह पे डालूंगा, जिंदगी भर तेरे को दर्द रहेगा उसका। धमकी दे रहा है मेरे को? धमकी दे रहा है मेरे को? इसका पालतू कुत्ता है तू, कुत्ता। तो रवि छोड़, रवि जाने दो उसे। रवि वो इसे थर्ड रेट लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को मैं बख्शूंगा नहीं। मैं देखता हूँ तुमको डील कैसे मिलती है मेरी कंपनी से। बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को। अभी निकलने से। रवि, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम सही वक्त पर नहीं आते तो शायद। अच्छा, ओके, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है आपको। पर हाँ, वो जवाब सोच लिया मैंने। मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड खत्म करूंगा और कंपनी के साथ काम करूंगा। उसके बाद देखना है क्या करना है। अब आप ध्यान रखिए और ड्राइव सेफली। तुम सच में 1 नंबर की इडियट हो निधि। कुछ भी सोच रही थी रवि के बारे में। कौन कहता है कि इसके मन में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है? ऑफ कोर्स फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है, इसलिए नॉर्मल एक्ट करने का दिखावा करता है। जब इसे इतनी परवाह है मेरी, करोड़ों की डील्स मेरे लिए ठुकरा सकता है, तो फिर मैं भी इसे अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगी। रवि मुझे चाहिए।
और इसे तो मैं किसी भी हालत में अपना बना कर रहूंगी, बाय हुक और बाय